बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियो के अंदर थ्योरम 10.4b जो है उसको सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए इस थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जैसा कि हम बार बार जो है थ्योरम में कहते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टेटमेंट से ही आप जो है सारे थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि आपने डायग्राम बनानी होती है, तो डायग्राम भी आपको स्टेटमेंट के अंदर से ही पता चलेगा कि डायग्राम क्या है। टू प्रूफ जो है वो शो करना है तो टू प्रूफ भी आपको स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो हमारे पास गिवन पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है हमारे पास टू प्रूव होता है। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली। तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली के हमारे पास दो सर्कल हैं और एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर टच कर रहे हैं। और टू प्रूव हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उन सर्कल्स के सेंटरों का दरमियानी फासला इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। तो सबसे पहले हमने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ते ही उसी के मुताबिक हमने जो है ये दो सर्कल इस तरह ड्रा किए हैं कि ये एक दूसरे को इंटरनली यानी अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और से देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल जो है आपको बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल जो है ये छोटा सर्कल आपको नज़र आ रहा है। ये एक दूसरे को जो है अंदरूनी तौर पर टच कर रहे हैं और एक दूसरे को पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं। बड़े सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने ओ से ज़ाहिर किया है और छोटे सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने ओ डैश से ज़ाहिर किया है। सॉरी। तो आइए सबसे पहले हम इसको, ये हमारे पास गिवन को देखकर हमने डायग्राम ड्रा की है, इसी से हम गिवन लिखेंगे। गिवन ये आपके सामने जो डायग्राम जिस तरह बनाई गई है यही हमारे पास गिवन है। तो गिवन हमारे पास है टू सर्कल्स with center O and O डैश, कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का सेंटर O और दूसरे का O डैश है। टच ईच अदर, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली अंदरूनी तौर पर, इंटरनली एट पॉइंट ए पर। और ओ ए और ओ डैश ये जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, रेडियल सेगमेंट हैं। ओ ए एंड ओ डैश ए आर रेडियल सेगमेंट। ये था हमारे पास गिवन के हमारे पास दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर पॉइंट ए पर टच करते हैं। ओ और ओ डैश जो हैं इनके सेंटर हैं और ओ ए और ओ डैश ये जो हैं ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट हैं। अब दूसरी स्टेप हमारे पास है टू प्रूफ। प्रूफ हमने क्या करना है, इन दोनों सेंटरों का दरमियानी फासला किसके इक्वल है, यानी इन दोनों सेंटरों का दरमियानी फासला किसके इक्वल है, दोनों रेडियस के डिफरेंस के। तो पहला रेडियस हमारे पास क्या है, ओ ए माइनस दूसरा रेडियस हमारे पास है ओ डैश ए। तो इस तरह हमने प्रूफ ये करना है, ओ डैश जो है इक्वल है ओ ए माइनस ओ डैश ए के। तीसरा स्टेप है हमारे पास
कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर दिया जिसका नाम हमारे पास क्या है, BC। ड्रा कॉमन टेंजेंट BC एट पॉइंट A। कि हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रा किया है। ये देखिए, ये BC जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पर भी है, बड़े सर्कल पर भी है और छोटे सर्कल पर भी है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेम है। तो इसी पर हमने जो है BC टेंजेंट जो ड्रा किया है ये कॉमन टेंजेंट है। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास प्रूफ। जैसे कि आपको मालूम है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक में हम स्टेटमेंट और दूसरे में हम उसका रीज़न शो करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले दो कॉलम ड्रा करेंगे, एक पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरे पर रीज़न। तो ये हमने दो कॉलम जो है ड्रा कर लिए हैं। एक पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरे पर लिखेंगे रीज़न। यानी जो स्टेटमेंट देंगे अपने काम को, अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसका साथ रीज़न ज़रूर देंगे। तो थ्योरम को थोड़ा सा आपको सरसरी सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप आसानी से डायग्राम से भी समझ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अगर OA और O' को देखें तो ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं BC पर, या BC जो है इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एक दूसरे पर राइट बाइसेक्टर होते हैं। जब टेंजेंट की बात होती है तो वो रेडियस पर राइट बाइसेक्टर होता है और रेडियस जो है टेंजेंट पर राइट बाइसेक्टर होता है। तो ये बात सबसे पहले आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि OA जो है वो हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। इसी तरह O' भी BC पर जो है परपेंडिकुलर है। पहली बात ये। अब दूसरी बात ये कि अब हम देख रहे हैं कि ये BA अगर O को देखें, BAO, तो इसी तरह आप देखें तो ये BAO' जो है ये भी इसी तरफ है, दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि BAO जो है इक्वल है BAO' के। क्यों? ये दोनों जो है 90 के एंगल हैं। और से देखा जाए ना BAO, क्योंकि यहाँ पर 9 टेंजेंट गिरने से जो है ये हमारे पास 90 का एंगल बन जाता है। तो BAO और BAO' ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 के इक्वल हैं। जैसा कि अब हमने कहा कि OA जो है ये BC पर जो है राइट बाइसेक्टर है, इसी तरह हमारे पास जो है O' जो है ये भी BC पर जो है राइट बाइसेक्टर है। तो इससे जाहिर हुआ कि ये हमारे पास जो तीनों पॉइंट जो हैं एक जो है लाइन पर है, यानी O' और A, ये तीनों जो हैं एक लाइन पर हैं। अगर ये एक लाइन पर हैं तो इस सेगमेंट को अगर प्लस किया जाए, यानी O' प्लस O' तो हमारे पास मुकम्मल एक लाइन बन जाती है। तो इसी तरह ही हम थ्योरम को प्रूव करके बताएंगे। तो गौर से देखना, हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास OA एंड O' are परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू BC पर। इसका रीज़न क्या है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर कैसे हैं, तो इसलिए हैं कि ये हमारे पास BC जो है ये टेंजेंट है। तो इसका रीज़न है अ टेंजेंट टू अ सर्कल
is perpendicular to the radius drawn through the point of contact. यानी OA और O डैश ये जो हैं ये हमारे पास BC पर परपेंडिकुलर इसलिए हैं कि हमारे पास जो पॉइंट A है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और BC जो है इस पर क्या है, टेंजेंट है। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये BAO और BAO डैश ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये दोनों 90 के इक्वल हैं। तो हम इसको शो करेंगे, मेजर एंगल BAO इज इक्वल टू मेजर एंगल BAO डैश इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, 90 के इक्वल हैं। और ये बात भी हमको मालूम है कि ये हमारे पास OA जो है, यानी हम OA को देखें, OA जो है वो राइट बाइसेक्टर है किस पर, BC पर। किस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर। तो OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर एट A, यानी A पॉइंट पर। तो इसी तरह हमारे पास O डैश A जो है वो भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर एट A, यानी पॉइंट A पर। यानी ये दोनों हमारे पास OA जो है वो भी हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, और इस O डैश A भी हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों एंगल भी जो हैं आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तीनों पॉइंट यानी O डैश A जो हैं ये तीनों जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन पर यानी एक ही लाइन पर वाक़या है। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे, O डैश एंड A lies on the same straight line। यानी ये तीनों एक सीधी लाइन पर वाक़या है। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, इसका रीज़न सिंपल सा रीज़न है, एट a point on a line a unique perpendicular can be drawn on it, क्योंकि इस पर जो है यूनिक जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। अब इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमने कहा ये तीनों एक लाइन पर वाक़या हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर वाक़या हैं तो फिर हमें कुछ इस तरह से देखना होगा। अगर ये तीनों एक लाइन पर वाक़या हैं तो ये देखें हमारे पास ये तीन पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पर वाक़या हैं। इसी तरह हमें थ्योरम में भी नज़र आ रहे हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को सम किया जाए यानी जमा किया जाए, O डैश प्लस O डैश A, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पूरी एक लाइन बन जाती है और पूरी लाइन हमारे पास क्या है, OA। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है।
कि आप गौर से देखें तो ये तीनों जो हैं एक लाइन पर वाक़या हैं। तो अगर सेगमेंट को प्लस किया जाए यानी ओ डैश को अगर सम करें प्लस ओ डैश ए के साथ तो ये इक्वल आ जाता है हमारे पास ओ ए के। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या है, ये हमने क्या किया है, तो ये सेगमेंट की एडिशन है। तो इसका रीज़न लिखेंगे सेगमेंट एडिशन। एडिशन पोस्टुलेट। अब हमने देखना है कि हमने प्रूव क्या करना था। प्रूव ये करना था कि ये ओ डैश जो है वो इन दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर है, यानी ओ ए में से ओ डैश ए को माइनस किया जाए। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने फाइंड किसको करना था कि ओ डैश जो है किसके इक्वल है, ओ ए माइनस ओ डैश ए के। तो अगर गौर से देखें, अगर हमारे पास जिसकी ये ओ डैश को हम अगर इक्वल के इस तरफ रखें तो प्लस ओ डैश ए को उठाकर इक्वल के उस साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास ओ डैश जो है ये इक्वल आ जाएगा ओ ए, और प्लस ओ डैश ए जो है इसको उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ओ डैश ए के। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों सेंटरों का जो फासला है उनके रेडियस के यानी रेडिकल सेगमेंट के डिफरेंस के बराबर है, उनके जो रेडियस हैं उनके डिफरेंस के बराबर है। तो ये हमारे पास इसका रीज़न हम क्या देंगे, इसका रीज़न ये है कि ये जो हमने काम किया है कि ओ डैश को हमने इस तरफ छोड़ा है और प्लस ओ डैश ए को उठाकर इक्वेशन के इक्वल के उस तरफ ले गए हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन लॉ है, तो उसके ज़रिए हमने ये काम किया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम अ लॉ ऑफ इक्वेशन के लॉ के मुताबिक हमने ओ ए को उठाकर इक्वल के उस तरफ ले गए हैं। तो प्लस का साइन जो है माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया। तो वही बात जो हमने प्रूव करनी थी वो हमारे पास प्रूव हो गया कि ओ डैश जो है किसके इक्वल है, ओ ए माइनस ओ डैश ए के। तो ये था थ्योरम 10.4 थ्योरम। बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम था। आपने अच्छे तरीके से देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना है कि हमारे पास गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। गिवन को देखते हुए आपने डायग्राम ड्रा करनी है और उसके बाद टू प्रूव को शो करना है कि आपने टू प्रूव क्या है, और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। और उसको प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको अच्छे तरीके से समझना है कि ये हमारे पास ओ ए और ओ डैश ए जो हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर हैं किस पर, बी सी पर। तो इस तरह हमारे पास जो है बी सी ऑलरेडी टेंजेंट है, तो बी ए ओ हो और बी ए ओ डैश हो, ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम डायरेक्शन पर हैं और ये दोनों 90 के हैं, तो ये इक्वल हैं। इसी तरह हमने ये भी कह दिया कि ओ ए जो है बी सी पर जो है राइट बाइसेक्टर है, ओ डैश ए जो है वो भी बी सी पर राइट बाइसेक्टर है। तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो तीनों स्ट्रेट लाइन पर है, तो हमने आपको बताया कि आपने क्या करना है। ये देखें कि ये एक लाइन के दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्टों को हम सम करेंगे तो पूरा एक लाइन बन जाती है। तो हमने क्या किया, ओ डैश को सम किया ओ डैश ए के साथ, तो हमारे पास पूरी लाइन बन गई ओ ए। तो हमें मालूम तो ये करना था कि ओ डैश जो है किसके इक्वल है, तो इसको हमने उठाकर इक्वल के इस साइड पर ले आए। तो ये हमारे पास हो गया ओ डैश जो है वो किसके बराबर है, तो प्लस ओ डैश उस तरफ जाकर माइनस ओ डैश ये हो गया। तो हमारे पास यही प्रूव करना था, तो हमारे पास ये आ गया। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स।